मुसलमान पर नए तरीके से राजनीति शुरू हुई है। इसका नया एपिसेंटर बना है दिल्ली। इसे हवा दे रहे हैं हैदराबाद वाले ओवैसी भाईजान। इससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। आखिर इस वीडियो में ऐसा है क्या जिसे अरविंद केजरीवाल भी देख रहे हैं, अखिलेश भी देख रहे हैं, राहुल गांधी भी देख रहे हैं और ओवैसी भी देख रहे हैं? क्या 24 में यही एक वीडियो देखकर मुसलमान अपना वोट तय करेगा या फिर मोदी के 5 साल का पूरा हिसाब किताब देखेगा? आखिर मुसलमान 24 में कैसे अपना वोट तय करेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या 24 के चुनाव से पहले दिल्ली का इंद्रलोक मुस्लिम इकोसिस्टम का नया जंतर मंतर बन रहा है? इंद्रलोक की घटना कहीं से भी डिफेंड करने लायक नहीं है, नाजायज है, लेकिन चुनावी सीजन में इस एक घटना के जरिए लोगों को भड़काने का काम शुरू हो गया। ओवैसी का जिम करते हुए ये वीडियो देखिए। साफ संदेश है, मैं ही मुस्लिमों का रहनुमा हूं, मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूं। एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हो रही है कि मोदी मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ है। क्या मुसलमान सिर्फ एक वीडियो देखकर 24 में अपना वोट तय करेगा या फिर वो पूरे 5 साल के काम के हिसाब से वोट करेगा? असदुद्दीन ओवैसी जैसे लीडर इस घटना को देश के सभी मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि पुलिस वाले की गुलपोशी होगी, शायद बीजेपी उसे अपना कैंडिडेट भी बना दे। अब आप खुद देखिए कि ओवैसी किस तरह मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम कल देखते हैं कि जुमे की नमाज में हमारे मुल्क में 90% से ज़्यादा लोग मजहबी लोग हैं और अपनी मजहबी इबादत के लिए, जुलूस के लिए वक्तन फ़ौक्तन रोड पे आ जाते हैं। तो इसको ये बेइज्जत करना, उनको इस तरह से लात मारना उनको और बताना कि क्या हमारी हैसियत है, तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि आपके इस जुल्म के मज़ाहिरों से हम नमाज पढ़ना नहीं छोड़ने वाले हैं। हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और करते रहेंगे। आप लात मारो या गोली मारो, मगर आपके लात मारने से, आपके गोली मारने से आप अपनी जहनीत का, अपनी नफ़रत का आप मज़ाहिरा कर रहे हैं और आप एक तरफा काम कर रहे हैं। और भारत के मुसलमान का परिवार किस किस परिवार से ताल्लुक़ है बता दें। मैं ये तमाम मेरा सवाल है उन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, ये बताइए जो सजदा कर रहा था, जो मुसलमान है, उसका किस परिवार से ताल्लुक़ है, बताइए हम। अगले 40 दिनों में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में हर पार्टी अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा दिखाना चाहती है। ऐसे में ये मुद्दा दिल्ली विधानसभा में भी उठा। अध्यक्ष महोदय, कल दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में जुमे की नमाज अदा कर रहे लोगों पर पुलिस ने आकर लातें बजाई, उनको ठोकरें मारी। इस बर्बरता के लिए शंकर कुमार सब इंस्पेक्टर, सराय रोहिल्ला थाना का सब इंस्पेक्टर, खाली उसे सस्पेंड कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा चलना चाहिए। किसी भी धर्म का कोई पूजा कर रहा हो, कोई अरदास कर रहा हो या कोई नमाज पढ़ रहा हो, इसी पूजा में, नमाज में आकर लात बजाना, ठोकरे मारना बिल्कुल गलत है, एकदम सरासर गलत है। सर, ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काफी सधा हुआ बयान दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, प्रार्थनाओं पर प्रहार अच्छा नहीं। उन्होंने यहां नमाज शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया। अखिलेश को डर है कि नमाज शब्द लिखने से कहीं उन्हें बीजेपी वाले समाजवादी के बजाय नमाजवादी न बताने लगे, कहीं मुस्लिमों के चक्कर में 80% हिंदू वोट नहीं छिटक जाए। कांग्रेस कहां पीछे रहती। सुप्रिया श्रीनेत ने तो इसे सीधे गृह मंत्री अमित शाह से जोड़ दिया। देश में 20 करोड़ यानी करीब 15% मुस्लिम हैं। लोकसभा की कुल 543 सीट है। इसमें 92 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम 20 से 90% तक हैं। मुस्लिमों का रहनुमा बनने की वजह यही 80 सीटें हैं। ओवैसी से लेकर अखिलेश तक और राहुल से लेकर ममता तक सभी
इंद्रलोक के जरिए इन मुस्लिमों को बहकाने में जुटे हैं। लेकिन इन आंकड़ों को देखने से साफ हो जाएगा कि मुस्लिम वोट सिर्फ एक वीडियो के बहकावे में नहीं आएगा। मुस्लिम बहुल वाली 92 सीटों में से 2019 में एनडीए को 45 सीटें मिली, यानी आधी के करीब। वहीं कांग्रेस गठबंधन वाला यूपीए सिर्फ 18 सीटें जीत सका। दरअसल एक तरफ जहां विपक्षी दल के नेता मुस्लिमों को भड़काने का बहाना खोजते रहते हैं, जबकि मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। कैसे, वो भी समझ लीजिए। 2014 तक सरकारी नौकरियों में मुसलमान सिर्फ 4.5% थे, जबकि 2014 से 2023 के बीच सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की संख्या बढ़कर 10.5% हो चुकी है, जो डबल से भी ज्यादा है। ये कोई जादू की झप्पी से नहीं हुआ है। मुसलमानों की तरक्की के लिए मोदी सरकार ने 2014 के बाद कई योजनाएं लागू की हैं। जनधन योजना के खुले खातों में से 42% मुस्लिमों के हैं। स्किल इंडिया के 22.7% लाभार्थी मुस्लिम हैं। लेकिन भड़काऊ मौलाना और नेता ये बात नहीं बताते, क्योंकि उनका कनेक्शन जिन विरोधी दलों से है, उन्हें ये विकास और तरक्की की राजनीति नहीं सूट करती। मोदी की मेहनत का नतीजा भी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल और यूपी में सबसे ज्यादा यानी 51 सीटें हैं। 2019 में पश्चिम बंगाल की 28 में से 17 टीएमसी ने जीती, वहीं 9 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि टीएमसी ने 2014 में इनमें से 23 सीटें जीती थी। वहीं यूपी की 23 में से 15 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती, जबकि सपा बसपा गठबंधन सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाए। नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों से पॉपुलैरिटी में कोसों आगे क्यों है? क्योंकि उनकी वेलफेयर स्कीम सुपरहिट है, क्योंकि इसमें जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्र, हर घर जल से नल, हुनर हाट, उज्ज्वला योजना, फ्री राशन स्कीम। नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपनी योजनाओं को मुस्लिम समाज तक पहुंचाने के लिए बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन चला रही है। मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के लिए मोदी मित्र स्कीम चलाई जा रही है। 25,000 मुस्लिम अब तक मोदी मित्र बने हैं। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, बिजनेसमैन और मौलाना है। इसका असर भी दिख रहा है। आप ये तस्वीर भी देखिए, जहां 90% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है, वहां किसके लिए सबसे ज्यादा क्रेज है? आज कश्मीर घाटी में फारूक अब्दुल्ला नहीं, उमर अब्दुल्ला नहीं, कांग्रेस के किसी नेता के लिए नहीं, मोदी के लिए भीड़ जुट रही है। घाटी के लोग राहुल का नहीं, मोदी का मास्क पहने घूम रहे हैं। यानी मोदी देश के मुस्लिमों के दिल में बस चुके हैं।